पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से सबको ये गहराई में बाइबल अध्ययन श्रृंखला में सबको हार्दिक स्वागत है। ये वचन द्वारा प्रभु का वचन है। ये वचन द्वारा ईश्वर की वाणी सबको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, अनुग्रह देता है। हमारे प्रतिशोध के समय हमारे आगे ऐसे डिफ़िकल्टीज, बाधाएं और जीवन में ऐसे हम संघर्ष करते हैं। संघर्ष में वो संघर्ष के समय हमें बचाने के लिए वचन है, प्रभु का वचन है। इसलिए प्रभु शिक्षा देते रहते हैं। प्रभु का वचन सब जगह में सभी अवसर प्रभु वचन सिखाने के लिए, वचन दूसरों के आगे वचन की घोषणा करते हुए उस वचन का महत्व देता है और वचन द्वारा शक्ति प्रमाणित करते हैं, ईश्वर का प्यार प्रमाणित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के दिन में अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हैं। समर्पण करते हुए वचन सीखने के लिए, गहराई में ये अर्थ समझने के लिए और ये अर्थ समझकर प्रार्थना करने के लिए सब लोग तैयार हो जाए, समर्पण करें। प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे। आंग शुद्ध कीजिए, कान शुद्ध कीजिए, हृदय शुद्ध कीजिए, तन को, मन को, हृदय को शुद्ध कीजिए। और मेरे जीवन के सब निवेदन प्रभु और साथियों को प्रभु आपके आगे मैं समर्पण करता हूँ। ऐसे हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आज मरकुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 लेकर हम पढ़ेंगे। आज प्रिय मित्रों, एक बहुत पूर्ण बात यह है, लेवी का बुलावा। और यह एक बड़ा संदेश प्रभु देता है। एक व्यक्ति को प्रभु अपने शिक्षी बनने के लिए बुलाते हैं और इसके बीच में एक बड़ा संदेश। लेवी कौन है, वो कौन था, और प्रभु क्यों उसे बुलाया और कैसे उसे बुलाया, और इसके विषय में थोड़ा फरीसी और शास्त्री लोग कुछ समस्याएं लेके आया है। और इसमें बड़ा एक सुंदर संदेश प्रभु दिया है, पापियों को बुलाने के लिए और रोगियों को बचाने के लिए मैं आया हूँ। मैं रोगियों के साथ और पापियों के घर में, मैं उनके साथी लोग जैसे, मैं उनके साथ रहकर प्रोत्साहन देने के लिए मैं आया हूँ। प्रिय मित्रों, एक सुंदर संदेश है, एक बड़ा संदेश है, सुंदर संदेश है। एक हम याद रखना चाहिए। मतलब प्रभु यहूदियों को ये जानकारी है। मतलब पहले भाग में हम प्रभु के विरुद्ध शास्त्रीगण, फरीसी लोग, अधिकारी, नेता लोग सोच रहे हैं ये पापों को क्षमा देता है, ये केवल ईश्वर को पाप क्षमा देने के लिए शक्ति और सामर्थ्य ईश्वर का है, ये क्यों ऐसे करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु अभी सिखाते हैं इस्राएली लोगों को यह बात मालूम है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है और केवल पाप क्षमा देने के लिए केवल अधिकार ईश्वर का है। इसलिए प्रभु यीशु अभी क्या प्रकट करते हैं, मैं ईश्वर हूँ और ईश्वर का पुत्र हूँ। ईश्वर का पुत्र मैं हूँ और ईश्वर हूँ, और बचाने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए मैं आपके आगे प्रकट किया और प्रकट हुआ है, और मैं पाप क्षमा देता हूँ, मैं ईश्वर हूँ। लेकिन ये विश्वास नहीं करते। ये विश्वास, ये शास्त्री लोगों के और फरीसी लोगों के, याजक लोगों के, ये यहूदियों के, ये बड़े अधिकारियों के अंदर ऐसे एक विश्वास नहीं है। ये विश्वास नहीं है। वे लोग, ये मिस्र में क्या हुआ है, मिस्र में रहते हुए, मतलब पहले मिस्र में इस्राएली लोग मेहमान जैसे आया था। लेकिन हमारे विश्वास में हम सदा ये क्या कह रहे हैं, मतलब मिस्र में इस्राएली लोग गुलाम, दास बन गए थे। लेकिन नहीं, दास बन गया इससे पहले प्रभु कैसे मिस्री में इस्राएली लोगों को लेके आया।
वहाँ सबसे पहले राजा फिरौन, मिस्र में राजा फिरौन इस्राएली लोगों के लिए अच्छा जमीन, महत्वपूर्ण जमीन और भेड़ बकरियों को और ऐसे अपने ये साथियों को सबों के लिए सबसे अच्छा जमीन दिया, मेहमान जैसे बुला लाया है। मेहमान है, लेकिन क्यों फिर हम दास बन गए हैं, दास बन गए ऐसे बोल रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये नबी यिर्मयाह द्वारा और ये संदेश हमको और समझने के लिए हमको वचन मिला है। यिर्मयाह अध्याय 2 पद संख्या 14 2:14, इस्राएल दास नहीं है, वह दासता में नहीं जन्मा है, तो वह क्यों लूट का शिकार हुआ है। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं टकरता। इस्राएल दास नहीं, वह दासता में नहीं जन्मा है, तो वह क्या लूट का शिकार हुआ है। ये बात इस्राएली लोगों के जीवन में क्या हुआ, पूर्वजों के जीवन में क्या घटनाएं हुआ है, ये सब ये याजक लोग, ये शास्त्री लोग, फारिसी लोग अच्छा से पढ़ते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं। इसलिए वो इस्राएली लोगों के लिए पुनरुद्धान और इस्राएलियों के लिए ऐसे पुनः राज्य, इस्राएली लोगों के लिए दासता के बंधनों से छुटकारा कौन दिया है। मतलब कैसे वे लोग ये दास बन गए हैं, मतलब वे लोग आराधना, ईश्वर के प्रति आराधना, प्यार, वो सब नष्ट किया था। वहाँ रहते हुए वहाँ के आचरण वे लोग भी करते थे। वहाँ के आचरण, मिस्र में आचरण इस्राएली लोग के ईश्वर के विरुद्ध है। इसलिए ईसाया नबी का ग्रंथ 30 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, फिरौन की शरण तुम्हारे लिए लज्जा का कारण बनोगे, मिस्र की सुरक्षा तुमको निराशा करेगी। इसलिए लज्जा और निराशा, यह पाप में, पाप बंधनों में, पाप के अधीनता में एक व्यक्ति ओ निराश और लज्जा कारण यह है, निराश और लज्जा ऐसे दास बनने का कारण यह है, पाप है। प्रार्थना भूल गए हैं और आराधना भूल गए हैं, अपने ईश्वर के प्रति प्यार और विश्वास नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ईश्वर के ये सामर्थ्य छोड़कर, ईश्वर के प्रति यह प्यार छोड़कर, यह विश्वास छोड़कर हमारे जीवन में हमारे आगे पीढ़ी को अनुग्रह नहीं है। इसलिए हम प्रिय मित्रों, हमारे घर में बच्चों के लिए और आगे पीढ़ी के लिए, हमारे लिए और दूसरों के लिए हम सदा वचन पढ़ना चाहिए, बताना और दूसरों से कहना चाहिए, घोषणा करना चाहिए। सब के अंदर में ऐसे वचन गूंजते रहे, आशीष के लिए, अभिषेक के लिए यह बात है। लेवी का बुलावा, प्रिय मित्रों, ये बुलाहट भी हम समझना, लोग ये प्रभु के बुलाहट कैसे पहचानते हैं, कैसे शिष्य बन जाते हैं, कैसे एक व्यक्ति विश्वासी बन जाते हैं और विश्वास में फिर कैसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, हम पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए, सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। देखिए, ध्यान से सुनिए, प्रभु फिर भी क्या कर रहे हैं, जो जगह में कहीं वहां वो शिक्षा देते रहते हैं, वचन की घोषणा करते रहे, लोग दूसरों को वचन सिखाते हैं, दूसरों के आगे और शिक्षा देते हैं और सिखाते हैं वचन। देखिए, वचन के अभाव में क्या हुआ, वचन के अभाव, वचन नहीं और वचन हम नहीं पढ़ते हैं, तो वचन ये स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम वचन के अभाव में हमारे आगे पीढ़ी को भी अभिशाप में हम ये डाल दिया है। वचन
इसलिए हमारे प्रतिशोध के समय, प्रलोभन के समय हमारे अंदर वजन चाहिए। हम वजन पढ़ते हैं, वजन आगे। रास्ते में ईसा, पद संख्या 14, रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उड़कर उनके पीछे हो लिया है। प्रिय मित्रों, यही वचन में कुछ बात समझने के लिए, मतलब रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को, लेवी मतलब लेवी, पुराना नियम में हम लेवी के बारे में हम क्या पढ़ा है? याजक लोग है, याजक लोग है, पुरोहित गण है। अभी यह लेवी भी क्या कर रहे हैं? नाकेदार बन गए हैं। उसके सेवा क्या करने के लिए उसका कुल, उसका वंश में, उसके गोत्र में वो क्या उत्तरदायित्व दे? अभी ये सब छोड़कर, ये अभिषेक, ये कुल, ये वंश का उत्तरदायित्व क्या है वो नहीं करते। वो अभी कहाँ है? चुंगी घर में नाकेदार है, वो ऑफिसर है, ऑफिसर है। उसका उत्तरदायित्व क्या था? उसके वंश में, उसके घर में, उसके नाम में क्या उत्तरदायित्व है? प्रिय मित्रों, अभी वो नहीं करते हैं। वो चुंगी घर में वो बड़ा ऑफिसर है, वो टैक्स कलेक्टर है, नाकेदार बन गए हैं। और हुआ, चुंगी दर में बैठे हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उड़कर उनके पीछे हो लिया है। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे एक व्यक्ति को बुला रहे हैं। कारण क्या है? वो काम कर रहे हैं। काम वो उत्साही है, लेकिन सेवा कार्य प्रभु पर और प्रभु पर विश्वास करते हुए नहीं, और उसके उत्तरदायित्व प्रभु ने क्या वो घर के लिए दिया था, उसके नाम में क्या उत्तरदायित्व है, वो सब छोड़कर, लेकिन वो करते हैं, काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, करते करते वो अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन वो क्या काम करना है? अभी प्रभु अभी सीधे बुलाया है, मेरे पीछे चले आओ, और वह उड़कर उनके पीछे हो लिया है। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का यह बुलाहट के अनुसार कैसे वो अनुग्रह प्राप्त करते हैं? वो सुनकर तुरंत वह उड़कर उनके पीछे, मतलब ये ऑफिस में और बाकी सब क्या होगा, अपने ये काम में और बाकी ऐसे पीछे होने पर क्या होगा, ये इसके बारे में उसको टेंशन नहीं। प्रभु ने बुलाया है, प्रभु के यह बुलाहट के अनुसार विश्वास किया है, ये विश्वास के अनुसार वो पीछे हो लिया है। हमें प्रभु कितने बार बुलाया है, कितने बार हमसे बात करने के लिए प्रभु चाहते हैं, कितने बार सीधे प्रभु ओ आओ मेरे पास, प्रार्थना करो, विश्वास करो, पाप ना करे, पाप से अलग करे, पाप से अलग न रखना, अलग रखना है, बुराई छोड़ना है। कितने बार प्रभु बुला रहे हैं, लेकिन अभी भी हम ये बुराई का स्वाद, शरीर के एक वासना और जीवन में ऐसे धन संपत्ति के पीछे ये नाकेदार बन गया है। कौन? लेवी। लेवी क्या करना था? पुरोहिताइयों का अभिषेक उसके वंश में है, लेकिन वो नहीं करते हैं। अभी वो लालच और धन के स्वामी के पीछे, धन के स्वामी, उसका स्वामी धन है। प्रभु बुलाया, वो सब छोड़कर उसके पीछे है। लेवी का उसका नाम है मत्ती। वो मत्ती अभी शिष्य बन गए हैं। फिर हम आगे वचन में पढ़ते हैं, एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे, बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ
भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। प्रभु के पीछे एक बड़ा धनी नाकेदार लेवी वंश में थे, वो लेवी, उसका नाम मती, उसके घर में अभी यीशु आया है, पापी के घर में। ये नाकेदार, वो टैक्स कलेक्टर, यहूदियों के दृष्टि में हमसे ये रोमा साम्राज्य के लिए ऐसे कर हो लेता है, ऐसे चुंगी घर में ऐसे उन लोगों को ये ऑफिसर्स जो बैठते हैं उसे देखने में उनको अच्छा नहीं लगते हैं। ये नाकेदार पापी है, ये नाकेदार, इसलिए लोगों की दृष्टि में, मतलब यहूदियों की दृष्टि में वो अंदर गुस्सा है, प्यार से नहीं, पापी लोग है। इस पापी नाकेदार वो पापियों के घर में अभी, और एक नहीं, अभी बहुत तेरी लोग प्रभु के साथ ऐसे रिश्ता है, पापियों के साथ वो उसका बड़ा रिश्ता है, पापियों के साथ उसका रिश्ता है। प्रिय मित्रों, ये प्रभु बुला रहे हैं हमारे ऐसे प्रभु हमारे ये बुलाहट हमको पहचानने के लिए, प्रभु का यह बुलाहट हम समझने के लिए, कैसे प्रभु हमें बुलाया है, वो समय हम कितने अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए ईश्वर पर विश्वास करने के लिए कितने तैयार है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम समर्पण किया उतना आशीष है। इसलिए नबी एलीशा के बारे में, नबी एलिया और एलीशा कितने शक्तिशाली थे। एलिया से दो गुणा उत्साही थे, शक्तिशाली थे, चिन्ह और चमत्कार उसने दूसरों के आगे प्रमाणित किया। कैसे उसे बुलाया? राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 19 हम पढ़ते हैं, एलिया वहां से चला गया और उसने साफाट के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। हल जोतते हुए पाया, वो काम कर रहे हैं। इसलिए हर लोग जो उत्साही है, जो काम हम करते हैं उसमें विजय नहीं होगा, सफलता नहीं होगा, सफल होगा असफल, इसमें प्रभु महत्व नहीं देता है। काम करने के लिए तैयार हो। क्या आप लोग काम करते रहते हैं तो और उत्साही है तो जरूर आपको ये बुलाहट आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए उत्साही बनो, उत्साही बनो। प्रिय मित्रों, यहाँ इसलिए वो प्रभु इतने उसके साथ आया है, अभी घर में आया है, घर में ऐसे साथ बैठने के लिए आया है। यहूदियों की दृष्टि में यह प्रॉब्लम यह है, एक व्यक्ति एक पापी के साथ रिश्ता है तो वो पापी को के साथ उसका संधि है, वो ईश्वर के साथ इस संधि नहीं, ऐसे यहूदियों का विचार है। और वो पापी को अंगीकार करते हैं, पापी के साथ वो मेलविलाप करते और पापी के साथ पापी के घर में भोजन करते हैं। तो उसका अर्थ क्या है? पापी को वो अंगीकार करते हैं, उसका एग्रीमेंट, समझौता पापी के साथ वो रिश्ता है। इसलिए यहूदी लोग वो ईश्वर पापी को तिरस्कार किया, पापी को वो तिरस्कार करते हैं। इसलिए ईश्वर जो घृणा करते हैं, ऐसे घृणित लोगों को हम भी घृणा करते हैं, पापियों के साथ हम रिश्ता नहीं करते हैं। इसलिए पापी लोग, व्यभिचारिणी लोग और यहूदी लोग ऐसे अलग रहते हैं, रिश्ता नहीं है। वे लोग पाप करते हैं, यहूदी लोग पाप करते हैं, लेकिन अपने को धर्मी दूसरों के आगे नहीं, रहस्य रूप में वे लोग पाप करते, पूरे ये नियम भंग करते हैं। लेकिन वे लोग फरीसी लोग, शास्त्री लोग, याजक लोग दूसरों के आगे धर्मी है, ऐसे
अपने को धर्मी मानते हैं। प्रिय मित्रों, ये सब दूसरों के आगे पापी लोग हैं, इसलिए ऐसे लोगों के साथ प्रभु जो दूसरों की दृष्टि में पापी है, वो पापियों के साथ प्रभु है। प्रिय मित्रों, इसलिए पाप स्वीकार करने में लज्जा मत करो। दूसरों के आगे मैं धर्मी हूं, ऐसे दूसरों के आगे प्रशंसा और ख्याति चाहते हैं तो प्रिय मित्रों, हम प्रभु से बहुत दूर है, क्योंकि प्रभु सब पापियों के लिए आया है, सब लोग पापी लोग हैं। हमको ये समझने, हम जो क्या पाप के, हम कितने दूसरों के विरुद्ध हम दोष लगाते हैं। मैं ये दिनों में मेरे पत्नी से कहा, हम वो व्यक्ति ठीक नहीं है, दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं है, हमारे अभिषेक के अभाव में दूसरों का दोष हम देखते हैं, हम देख पाया है। लेकिन हमारे अभिषेक में दूसरों का हम देखने पर, बच्चा लोग होगा बचपन में से वैसे वो ऐसे स्वभाव में आदत ऐसे आने का कारण क्या होगा हमको मालूम नहीं। हमारे उत्तरदायित्व क्या है? और प्रभु यीशु ऐसे कितने रोगियों को, पापियों को, दुर्बल लोगों को, व्यभिचारियों को, नाकेदार ऐसे पापी लोगों को देखा, लेकिन प्रभु ने क्या कहा है? बेटा, तुम मेरा बेटा है। ये प्रभु का प्यार है। लेकिन हमारे दृष्टि में फरीसियों के जैसे हम भी, हाँ वो ठीक नहीं है, बेटा एक बालक होगा, ओ हम बोले हाँ ये बालक, उसका पापा मम्मी ठीक नहीं है, उसका पूर्वज ठीक नहीं है, इसलिए उसका स्वभाव ऐसे, ओ जन्म और मृत्यु तक ऐसे होगा, वो संभव, वो नहीं बच जाएगा। ऐसे हम तिरस्कार करने का, दोष लगाने का कितने कठिन मनोभाव है हमारा। कारण है हमारे विरुद्ध लोग ऐसे कहते हुए हमारे अंदर ऐसे एक पत्थर जैसे प्यार का अभाव में हमारे अंदर भी ऐसे गाव है। इसलिए हम ऐसे दृष्टि से दूसरों को भी, दूसरों के विरुद्ध भी ऐसे बात करते हैं, ऐसे हम दोष लगाते हैं। प्रिय मित्रों, यह कठिन भाव हमारे अंदर भी है, और इसलिए हमको ये वचन जरूर वचन पढ़ने का ज़रूरत है, मनन चिंतन करने का ज़रूरत है, प्रभु से दया और अनुकंपा मांगने का ज़रूरत है, और प्रभु का शिष्य बनने के लिए और प्रभु बुला रहे हैं, इसलिए ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने कहा, जब फारिसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? मतलब यहूदियों के विश्वास के अनुसार पापियों से दूर रहना है। लेकिन हमारे ये होलीनेस मतलब पवित्रता मतलब पापियों से दूर रहना। हमारे प्रभु यीशु के नियम के अनुसार नया नियम में पवित्रता मतलब क्या है? पापों से दूर रहना, पापियों से नहीं। पापी वो करते हैं लेकिन वो अनजाने करते हैं, और पापों से, पापी के साथ रहना लेकिन पाप बंधनों से हम अलग रहना, पापों से अलग रहना, पापी के साथ इसलिए प्रभु रहते हैं। क्यों? ये पापों से छुड़ाने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा, आप लोगों के अंदर ये बड़ा पाप आप बीमारी के कारण बन गए हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, उत्तर क्या दिया है? प्रिय मित्रों, बाइबल में हमें इतने, हमको शक्ति देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, हमें आसरा, सहारा, एनकरेज करने के लिए कितने अच्छा वचन है, वचन संदेश है। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, रोगियों को नहीं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं, पापियों को बुलाने आया हूं। कारण क्या है? इसलिए धर्म प्रभु नहीं चाहते क्या? नहीं। प्रिय मित्रों, सब लोग
अधर्म में और धर्म छोड़ किया और अज्ञानता में और दुर्बलताओं में, प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यह जानते हैं, प्रभु यह जानते हैं हमारे दुर्बलता, प्रभु जानते हैं, प्रभु पहचानते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा सब लोग, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 में, सब लोग अधर्म में, सब लोग पाप किया है। इसलिए प्रभु ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं, मतलब मैं सब लोगों के लिए, सब मानव के लिए मैं आया हूं। कारण क्या है? पाप द्वारा फिर आपको रोग बीमारी है। पाप, मन का पाप, और मन में ऐसे आत्मा में यह पाप बड़ा बीमारी है। इसलिए मैं वैद्य हूं, वैद्य हूं, मैं बचाने के लिए आया हूं, मैं क्षमा देने के लिए आया हूं, मैं चंगा करने के लिए आया हूं। इसलिए प्रभु के पास आइए मिलजुल कर। प्रभु, प्रिय मित्रों, इसलिए कैसे एक व्यक्ति को प्रभु बुलाया, लेवी वो मत्ती, मैथ्यू, वो क्या कर रहे हैं अभी से, वो ये याजक नहीं है, अभी वो नाकेदार बन गए हैं। उसे बुलाया है प्रभु सेवा कार्य करने के लिए, शिक्षे बनने के लिए। और प्रभु अभी तैयार, क्या के लिए तैयार है? दासता के बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। प्रिय मित्रों, मैं इसलिए तुम्हारे बीच में प्रभु ने क्या संदेश दिया है? मैं इसलिए 2 या 3 जब हम मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रभु का ये शक्ति, ये सामर्थ्य अनुभव करने के लिए सब लोग वचन पढ़िए, वचन स्वीकार करें और दावा करें, और वचन जोर जोर से स्वीकार करें। हम परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का बुलाहट पहचानने के लिए, साथ जुड़ने के लिए, साथ रहने के लिए प्रभु तैयार है। हम भी तैयार हो जाइए, प्रभु के पास आइए, अपने को समर्पण करें। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में प्रभु शक्ति प्रकट कीजिए, दुर्बलताओं में प्रभु बल प्रदान कीजिए, मेरे पाप बंधनों में प्रभु छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए। हम ऐसे प्रार्थना करें। सबको जय जय यीशु।